नमस्कार। द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पर 196.23 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला है। मामले में अन्य आरोपी जो हैं वो पूर्व सचिव राजेश वर्मा हैं, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेसीए के पूर्व मेंबर रंजीत कुमार भी मामले में आरोपी हैं। जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी हुई थी और 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, ये तय किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, जेसीए के पूर्व मेंबर रहे सुनील सिन्हा मौजूद हैं और ये बीसीसीआई के ऑब्जर्वर भी रहे हैं और ये शिकायतकर्ताओं में से एक हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके जरिए ही पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल यही है कि अभी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें क्या बातें हुई और सीजेएम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? बेसिकली ये मामला 2017 से शुरू होता है, जब एक पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर उज्ज्वल दास, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, बिहार क्रिकेट संघ में उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, अच्छे क्रिकेटर थे। उन लोगों को क्रिकेट के जो फंड आ रहा था और जो बीसीसीआई के द्वारा राज्य संघों को क्रिकेट के संचालन के लिए जो फंड दिए जाते हैं, उसमें 196.23 करोड़ रुपए का ब्यौरा जो है उनके पास जब आया, और वो एक हलफनामा था बीसीसीआई के तत्कालीन पदाधिकारी श्री अनुराग ठाकुर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक हलफनामा के दाखिल करते हुए ये ब्यौरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि 2010 से 15 तक में 196.23 करोड़ रुपए मिले हैं और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्टेडियम का निर्माण हुआ, उसके लिए अलग से पैसा आया है, और भी अन्य जो सुविधाएं क्रिकेट के नाम पे की गई है उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। पैसों का जो निविदा जो मूल्य थे, जो टेंडर वैल्यू था, उससे 300 गुना ज़्यादा पैसे का खर्च किया गया, और अन्य व्यावसायिक उपयोग के तहत क्रिकेट संघ के जो संसाधन हैं, जो स्टेडियम है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लेकर के उन्होंने बिष्टुपुर थाना में एफआईआर करने के लिए वो गए, और चूँकि बिष्टुपुर थाना के अंतर्गत ही जेसीए का रजिस्टर्ड कार्यालय जो किरण स्टेडियम में है, वो 1935 से वो रजिस्टर्ड कार्यालय वहाँ पे है। तो इसलिए वो बिष्टुपुर थाना गए, लेकिन थाना में जब उनका मामला नहीं लिया तो फिर वो सीजीएम व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर कोर्ट में जाकर के 156(3) के तहत न्यायालय के आदेश के तहत फिर उनका बिष्टुपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक आईओ को नियुक्त किया गया, जिस पर जो भी दस्तावेज के आधार पर जो एफआईआर हुआ था उस पर जांच करके एक फाइनल रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेवारी एक आईओ को दी गई। आईओ ने जो भी तथ्य थे उससे अलग उन्होंने अपना एक रिपोर्ट बनाया, और जो कुछ जेसीए के द्वारा जो पदाधिकारी थे, जो अभियुक्त थे, उनके द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, उन्हीं को आधार मान करके उन्होंने वहाँ पे जमा किया। जब उस दस्तावेज के आधार पर फिर प्रोटेस्ट किया गया, ये कंप्लेंट पिटीशन किया गया कि ये जो फाइनल रिपोर्ट जमा किया गया है थाना के द्वारा, जिस थाना ने पहले हमारा एफआईआर लेने से इनकार कर दिया था, और फिर उसी थाना के आईओ के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया वो हम नहीं मानते हैं, वो गलत है, वो तथ्यहीन है। वो मतलब किस ग्राउंड पे, मतलब आप लोगों को या जो भी शिकायत करता है उनको लगा कि मतलब जो एफआईआर है या फाइनल रिपोर्ट जो गई उसमें अनियमितता है, त्रुटियां हैं, क्या थी बातें उसमें? सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिन लोगों पर जो पदाधिकारी थे उन लोगों पर को अभियुक्त बना करके मामला दर्ज किया गया था, उन लोगों से तो कोई पूछताछ हुई नहीं। और एक मामला वहाँ पूछताछ का दिखाया भी गया, जो पूर्व सचिव का एक बयान लिया गया है। तो वो पूर्व सचिव का बयान 18 जनवरी 2018 को लिया गया था, यही एचईसी के जेसीए स्टेडियम में। जबकि हम लोगों को जब वो डेट देखे और उनका बयान देखे, तो जब मिलान करने पर जब हुआ कि वो न्यूजीलैंड में उस समय अंडर-19 इंडिया टीम के मैनेजर के तौर पे उस झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के जो सचिव थे, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, उस समय न्यूजीलैंड में थे। और जब न्यूजीलैंड में थे तो इतना 2 पन्ने का जो रिपोर्ट उनका बयान दिया गया है, ये भ्रामक और फैब्रिकेटेड है, ये बनाया हुआ, क्योंकि वो थे ही नहीं इंडिया में। तो इस पर भी वहाँ पे कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद अन्य और भी है कि जो जैसे कि आजीवन सदस्यों को काम दिया गया, 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया जो फर्निश करने के लिए कमरों का, तो वो जेसीए के लाइफ मेंबर हैं।
तो जो भी पदाधिकारियों के नियर एंड डियर हैं उनके नाम पे, उनके कंपनी के नाम पर काम दे करके उनके नाम पे फंड का दोहन किया गया है। ये सब मुद्दा को लेकर के वहाँ पे मुख्यतः जो है कोर्ट पे आदमी गया, और एक टेंट हाउस का बिल था जिसमें कि करीब करीब 74 लाख रुपए का पेमेंट जो प्रीवियस दिखाया गया था ड्यू, 2 साल बाद उनका पेमेंट होगा, 13 का ड्यू है। और जिन्होंने चेक किया वो उस समय ना सचिव थे ना कोषाध्यक्ष थे, पदाधिकारी नहीं थे, वो एक कमेटी मेंबर के तौर पर उन्होंने उस बिल को चेक किया और कलम से लिखा हुआ टैक्स दिया था। तो वो सब चीज़ उसी में दस्तावेज लगा करके, और ये जो वहाँ पर जो फर्निश करने का काम किया गया कमरों का, उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का जो काम एक सालकिया हावड़ा के एक व्यक्ति को जो दिया गया था, वो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य ही हैं। तो अपने लोगों को काम दे दे करके पैसे का इसमें बंदरबार दुरुपयोग किया गया, उसमें न प्रॉपर टेंडर हुआ है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप आखिरी कौन सा साल था जब आप जेसीए में थे बतौर मेंबर, और ये कब पता चला कि इस तरह की अनियमितता बरती जा रही है, और क्या स्रोत थे उसके जहाँ से आपको लगा कि पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? देखिए ये तो सीधा सीधा मतलब शक पैदा तभी होता है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जब स्टेडियम का निर्माण कर रहा था उस समय मेरी सहभागिता बहुत मतलब कि अहम भूमिका थी, और मैं उसमें काफ़ी, चूँकि रांची में मैं का सेक्रेटरी था और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी। जब मॉनिटरिंग कमेटी में जब स्टेडियम निर्माण के दरमियान जो कुछ बातों को हम लोगों ने मतलब कि संस्था के हित में, जेसीए के हित में, क्रिकेट के हित में जब बात रखने की कोशिश की गई तो हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया गया, और जब क्वेश्चन ज़्यादा होने लगे तो उस कमेटी को 1 साल में ही भंग कर दिया गया। वो कमेटी को जब बनाया था मैनेजिंग कमेटी, लेकिन उस कमेटी को भंग कर दिया गया और एक रिटायर्ड इंजीनियर को उसकी जगह पर रखा गया सैलरी पर, और उसी रिटायर्ड इंजीनियर के तहत जितने भी बिल थे, काम थे, पास जो मतलब के काम करने का दर था वो था, लेकिन काम चल रहा था। लेकिन स्टेडियम में जब ये मामला हम लोगों के नज़र में आया, ये 73,72,03,169 रुपये 70 पैसे का टेंडर ही है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते चला गया 250 करोड़। तब उन लोगों का जवाब मतलब कि मीडिया के माध्यम से कहिए या कोर्ट में जब मामला गया तो ये पता चलता है कि ये स्टेडियम का डिज़ाइन चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो काम बढ़ गया। तो भाई जब सारे चीज़ अगर इतने बढ़ गए तो फिर उसका टेंडर नया होना चाहिए था। हैं, आप किसी ठेके कॉन्ट्रैक्टर को आप मान लीजिए 73 करोड़ में काम देते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्टर से हर काम को करवा करके अगर 250 करोड़ 300 करोड़ तक ले जाते हैं तो ये बात तो अनियमितता की परिलक्षित हो रही है। तब होता है मामला कि हम लोग गवर्नमेंट का फंड नहीं लेते हैं हम लोग, लेकिन हम संघ के अगर सदस्य हैं और हम लोग अगर मीटिंग के दरमियान एजीएम में या किसी जगह पे रखना चाहते हैं तो वहाँ से निकालना शुरू हुआ तो शक और गहराया। तो हम लोग उसके फिर डॉक्यूमेंट दस्तावेज को इकट्ठा करना शुरू किए, जानकारी लेना शुरू किए, और जब दस्तावेज और जब डॉक्यूमेंट और हम लोगों के पास आया और देखें वहाँ पर तो मतलब कि ढेरों अनियमितताएँ दिख रही है, वो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, समझे। और उसी आधार पे जब बात को रखना शुरू किया कि भाई कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, तो हम लोगों को निकाल दिया गया था। ये किस साल की बात है जब आप लोगों को फाइट किया जेसीए से? हम 2013 में जब पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था ना, उस मैच में हम एक क्रिकेट कमेटी, मतलब जो क्रिकेट का जो एक्चुअल ड्रेसिंग रूम से मैदान तक, प्रैक्टिस से लेकर के वो थी फील्ड तक का जितनी जिम्मेदारी थी उसके चेयरमैन थे हम। लेकिन 2013 का पहला मैच होने के बाद फिर एक चुनाव हुआ तुरंत मई में, वो भी गुपचुप तरीके से हुआ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे थे स्टेडियम के, तो गुपचुप तरीके से हुआ। नोटिस चिपकाया गया जमशेदपुर क्रिकेट स्टेडियम के दीवार पर, यहाँ जानकारी नहीं हुई, यहाँ मैच चल रहा था। तो मतलब ऑल ऑफ ए सडन जब हुआ तो हम लोग बोले कि नहीं, तो अब अनियमितता जब उजागर होने की कोशिश की जा रही है तो छिपाया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी चुनाव लड़ने के लिए अपने को कैंडिडेट के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हम भी चुनाव लड़े थे और चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हमको आया। उसके बाद 18 मई को एक वाकया हुआ कि मीडिया में किसी बयान को लेकर के, किसी चैनल को लेकर के, और 25 मई को हम चुनाव लड़े। तो हम उस 18 मई से 25 मई तक ठीक थे, लेकिन जैसे हम चुनाव हार गए सबसे ज़्यादा वोट अपोजिशन की तरफ से ला करके, तो हम पर आरोप लगाया गया कि आपने एसोसिएशन के बारे में चुनाव के दरमियान कुछ गलत तथ्यों को मीडिया को बोला है, जिससे मतलब कि चुनाव स्थगित होने की संभावना लग रही है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का चिट्ठी आ गया। वहाँ आईजी रजिस्ट्रार जो थी उस समय मैडम थी एक,
उन्होंने नोटिस दे दिया जेसीए को कि आपका जो बायलॉज है वो प्रॉपर नहीं है, आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, और इतने इतने आप संविधान का संशोधन करके मेंबर को निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनका था। तो हमको वही कह के निकाल दिया गया कि आप चुनाव के दरमियान मीडिया में कहे थे कि चुनाव स्थगित होने की संभावना है। बिष्टुपुर थाने में जो उन्होंने बिष्टुपुर थाने ने 2018 में आपने कहा कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जिसमें त्रुटियां पाई गई। इसके बाद कोर्ट की क्या भूमिका रही और आगे केस कैसे चला जो अब तक पहुंचा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार और बीसीसीआई का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट संघ का ये मुकदमा था। और इसी मुकदमे के आधार पे जो आमूल चूल परिवर्तन पूरे राज्य में जो लोधा समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो संविधान संशोधित हुआ है, तो बहुत सारे राज्य संघ आज भी उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन वहाँ संविधान संशोधित होकर जब रजिस्टर्ड हो गया, तो उसके आधार पर जब वहाँ जब चल रहा था मामला, तो हुआ क्या कि बहुत सारे देश में राज्य संघों में या ट्रिब्यूनल में या व्यवहार न्यायालय में संघों पर मुकदमे हो रहे थे। तो एक आदेश हुआ था कि जब तक बीसीसीआई का ये मामला यहाँ से निपटारा नहीं हो जाएगा इस कोर्ट से और संविधान संशोधित नहीं होता है, तब तक देश के किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में कोई भी क्रिकेट का मुकदमा सुना नहीं जाएगा। तो 24 मार्च 2018 के उस ऑर्डर से बहुत दिनों तक ये मामला पेंडिंग रहा। कोर्ट ने सीधा सीधा अपने ऑब्जर्वेशन में लिख दिया कि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी मुकदमे को, क्रिकेट से जुड़े मुकदमे को सुनना नहीं है। ये इसलिए मामला बहुत दिनों तक रहा। दूसरी बात, कोरोना काल में भी कोर्ट स्थगित होने के कारण एक लंबा समय लगा, और उस लंबे समय के बाद जब कोर्ट खुला तो ये ऑर्डर पे था। और इसके पहले जो वहाँ जो जज थे वो उन्होंने ऑर्डर पे किया था, लेकिन ऑर्डर किया नहीं था। अब फिर नए वहाँ जब बहाली हुई सीजीएम की, तो उन्होंने 18 अक्टूबर को इसका ये आदेश पारित किया, इस 18 को। अब जो कोर्ट ने आगे क्या इसमें करने को लेके, क्या मामला चलेगा या आप लोगों से क्या बातचीत हुई जो आप लोगों सुनवाई में गए थे, और आगे क्या होना है इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें आपको बता दूं कि जो उज्ज्वल दास थे वो कंप्लेनेंट थे, वो वही उनके द्वारा केस किया था। और चूँकि मैं क्रिकेट संघ में था, कमेटी में था, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, उसके आधार पर मुझे भी उन्होंने कहा कि आप एक इसके गवाह के तौर पर, विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर, तो मैं गवाह के तौर पे एक गवाह में मैं था पहला, और दूसरा एक वहाँ जमशेदपुर के एक शैतान पाठक थे। तो हम लोगों ने उस केस में अपनी जो दस्तावेज थे उसके आधार पे अपनी गवाही दी, उसी को रिकॉर्ड किया गया, और उसके आधार पे ही ये माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। मतलब कोर्ट ये मान के चल रहा है कि हाँ ऐसी अनियमितता हुई है जिसके आधार पर उन पे अब कार्रवाई या सुनवाई होगी। जी, और ये अब सुनवाई चलेगी, उनको नोटिस होगा, उनकी तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद ट्रायल चलेगा, और जो दस्तावेज हैं उनको प्रमाणित करने की बात होगी, रखने की बात होगी। ये मामला अब चूँकि न्यायालय का मामला लंबे समय तक चलता है, चलेगा, लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसिया और प्रथम दृष्टया जो न्यायालय को जो लगा, प्रतीत हुआ इस केस में को देखते हुए, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ अनियमितता हुई है, तभी उन्होंने संज्ञान लिया है। जिस तरह से अभी हाल के वर्षों में झारखंड का क्रिकेट जो है उभर के सामने आया है, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नए नए खिलाड़ी भी उभर के आए हैं, आईपीएल खेल रहे हैं या टीम इंडिया में हैं। आपको लगता है कि ये मामला ऐसे जब सामने आया है या इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव? देखिए, क्या है कि जिस राज्य संघ को जिम्मेवारी मिलती है उनका एक कार्यक्रम भी तय करके देता है बीसीसीआई। हमारे पेरेंट बॉडी बीसीसीआई है। तो जब राज्य संघों को मान्यता दे रहा है, फंड दे रहा है क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खिलाड़ियों के लिए, तो इतने बड़े रकम को अगर हम खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खिलाड़ी यहाँ पर हर राज्य में खिलाड़ी है, खेल है, टूर्नामेंट है, वो होगा और खिलाड़ी निकलेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस समय फंड नहीं था उस समय भी प्लेयर निकलते थे, और आज भी प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्लेयर आना ही अगर मकसद हो तो संघ को प्लेयर से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये इसमें संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको पारदर्शिता बरतनी होगी कि वो किस प्रकार से अपने क्रिकेट संघ को, खेल संघ का संचालन करें, और जो बायलॉज है, संविधान है, उसका पालन करें। ये उसकी लड़ाई चलती है। लेकिन जब से आईपीएल का मैच हुआ, आईसीसी में जो नियम बने हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई एक बहुत बड़ा पार्ट है,
और 90% जो फंड है आईसीसी में भी बीसीसीआई के माध्यम से आता है। तो जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंड का राज्य संघों में हो रहा है और उन पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है खेल के अलावा, क्योंकि जितने पैसे अभी तक आए हैं राज्य बनने के बाद, तो सिर्फ स्टेडियम नहीं, स्टेडियम के पैसे के अलावा भी और भी जिलों में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम टर्फ विकेट, मैदान, रोलर, ये सब खेल के जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, उनको मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला। हम सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सभी लोग नहीं खेल सकते हैं, राज्य बहुत बड़ा है, तो आपके पास 24 जिला है, 24 जिलों में क्रिकेट का विकास कैसे हो रहा है, ये आप मायने रखता है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई कि जब से हमारे बड़े बड़े प्लेयर आए, वो हम लोगों के कार्यकाल में जो हम लोग अथक परिश्रम किए, क्रिकेट का ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराए, तो अपनी प्रतिभा के बल पर भी और संघ के काम करने के तरीके से भी बड़े बड़े खिलाड़ी उभर कर आए हैं। लेकिन अब नए नाम उस जैसे आ रहे थे झारखंड बनने के बाद, वैसे अब वो नए नाम बहुत कम दिख रहे हैं। और जिसका कारण है कि इस राज्य में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय चैनल पर या राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि यहाँ के पदाधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा गया, तो बाहर के राज्य के खिलाड़ी यहाँ पर क्लब बिक रहा है, क्लब के माध्यम से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रकम दे करके दूसरे राज्य से पैसा वाले लोग आकर के खेल रहे हैं। तो हमारे जो स्थानीय खिलाड़ी है उनका हक मारा जा रहा है, वो नहीं खेल पा रहे हैं, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनको नहीं खेल पा रहे हैं, जिससे धीरे आने वाले समय में क्रिकेट जिस प्रकार से दिख रहा है वो दिखेगा नहीं। हम लोग तो इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट में बहुत समय से एक खिलाड़ी के तौर पे, एक पदाधिकारी के तौर पे, और आज हम उसी खेल के लिए, उसी क्रिकेट के लिए आज हम लोग लड़ भी रहे हैं, उसी संघ से लड़ रहे हैं जिस संघ में हम थे। लेकिन भाई ये बताने का कोशिश, अगर हमारा कुछ प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, तो प्रश्न आप लॉजिक के तार्किक प्रश्न बता करके उसकी सफाई दे करके इसको आप क्लियर कर सकते हैं, न कि सभी लोगों को निकाल करके अपने लोगों को डाल करके और बैठ करके वहाँ पर व्यवसाय का रूप बना करके क्रिकेट संघ को चलाएं। धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। ये थे सुनील सिन्हा जी, जो शिकायतकर्ता में से एक हैं। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 18 नवंबर को होगी और इसके बाद पता चलेगा कि केस में क्या कुछ निकल कर आता है, आरोप कितने सही पाए जाते हैं और कोर्ट इस पर आगे क्या देखती है। फिलहाल आपको ये पता है कि 19 नवंबर को जब मामले की अगली सुनवाई है, उसके ठीक एक दिन बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जाना है और ये 4 साल बाद होगा। तो इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं तो उस पर एक नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और युवा प्रतिभाएं क्रिकेट में आए। झारखंड में जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, शहबाज नदीम जैसे खिलाड़ी पहुंचे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें और बढ़िया ढंग से होगी। और फिलहाल मामले में क्या होता है इसका भी इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। सहयोगी विवेक आर्यन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and